ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर क्लास 8 का इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर वाइज। सो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर रैशनल नंबर चैप्टर हम लोग देख चुके हैं और आज से हम लोग यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर रैशनल नंबर के लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके उसके लेक्चर्स देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर आज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल डिस्कस कर देता हूँ, ये होता क्या है। सो देखिए बेटा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका मतलब है क्या, पहले तो ये समझो। देखो, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 5x प्लस 3। क्या लिख रहा हूँ मैं? 5x प्लस 3। ये जो 3 है ये है कांस्टेंट, ये जो x है ये है वेरिएबल, और ये जो 5 है ये है कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट किसका है? उस वेरिएबल का। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास? 5। x का कोफिशिएंट है कौन? 5। इन तीनों से मिलके जो बन रहा है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या खाली आप एक्सप्रेशन बोल दो। क्या है ये? एक्सप्रेशन। बट जैसे ही मैंने यहां पर इक्वल्स टू का साइन लगाया, 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू कुछ भी वैल्यू लिख दो, सपोज 9। जैसे ही मैंने इक्वल्स टू का साइन लगाया, अब ये एक्सप्रेशन से डायरेक्ट क्या बन गया? इक्वेशन। अब ये क्या बन गया? इक्वेशन। क्लियर? तो इक्वेशन अब हमें समझ में आ गया, इक्वेशन वर्ड हमें समझ में आ गया। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो लीनियर का मतलब क्या होता है? 1। लीनियर मतलब 1। यदि अगर जो वेरिएबल है उसकी अगर हाईएस्ट पावर यदि अगर 1 है तो वो कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। तो x के ऊपर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब 1 लिखा है ना, तो ये कैसी इक्वेशन हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन। बट सपोज यदि अगर मैं यहाँ लिखता 3x, मैं सपोज यहाँ लिखता 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन होता? नहीं। क्यों? क्योंकि अब x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 2। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसके लिए हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए लीनियर इक्वेशन के लिए? सिर्फ और सिर्फ 1। तो 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 9, ये आपका एक लीनियर इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहां लिख देता 7x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6, क्या लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। क्लियर? चलो, अब लीनियर इक्वेशन भी समझ में आ गया। क्या ये 1 वेरिएबल है? तो बिल्कुल ये 1 वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं भैया? यहाँ पर वेरिएबल कितना है? सिर्फ और सिर्फ x ही है ना, तो x एक ही तो वेरिएबल है, तो बस ये क्या हो जाएगा? 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब यदि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 3, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है? नहीं। ये लीनियर इक्वेशन तो है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। बट ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। कितनी वेरिएबल है? 2 वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x और y ये दोनों क्या है? वेरिएबल। तो कितने वेरिएबल होगा टोटल? 2। तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और ये क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। समझ में आया क्या पढ़ा दिया? क्लियर है इतनी चीजें, है ना? अब इस पर मैं और एग्जांपल आपसे पूछता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 7, क्या लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है? बिल्कुल है। मैंने यहाँ लिखा 5x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 10, क्या लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो लीनियर इक्वेशन तो है ही नहीं। मैंने यहाँ लिखा 9x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 6, क्या लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है? नहीं। ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन ये 2 वेरिएबल है, एक x हो गया और एक y, तो ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल नहीं है। सपोज मैंने यहाँ लिखा 10x प्लस 5 प्लस 8x इज इक्वल्स टू 14, क्या लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल? बिल्कुल। 10 प्लस 8x कितना हो जाएगा बेटे? 18x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 14। तो ये आपका देखो लीनियर इक्वेशन हो गया क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है और वेरिएबल भी कितना है? 1 है। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये एग्जांपल बिल्कुल सही है। क्लियर है?
सो आई होप अब आपको यहाँ पर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सॉल्व फॉर x। हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। हमें x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है, x प्लस 3/2 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3 प्लस x प्लस 23/5। आपको यहाँ पर सबसे पहले इसका क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा, है ना। सो दोनों साइड हम क्या ले लेते हैं, लेफ्ट और राइट साइड एलसीएम। तो इधर एलसीएम लेफ्ट साइड कितना आएगा, 2 ही आएगा, राइट। तो कितना हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम तो आता है सभी को, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6x। और इधर कितना हो जाएगा, 1 और 5 का एलसीएम 5 ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 = 25x माइनस 15 और 5 75 प्लस इधर कितना हो जाएगा, x प्लस 23। क्लियर। अब ये x प्लस 6x कितना होता है, मैं दूसरे कलर से इसे करता हूँ। ये x प्लस 6x कितना हो जाएगा, 7x प्लस 3/2। और इधर कितना हो जाएगा, 25x प्लस x 26x माइनस 26x माइनस -75 प्लस 23। तो कितना हो जाएगा, -52/5, राइट। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो इसको क्या कर दो, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 का मल्टीप्लाई इस साइड कर दो, 2 का मल्टीप्लाई इधर। तो हो जाएगा 35x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 52x माइनस 104। अब x टर्म एक तरफ, वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ कर लो, कांस्टेंट वाली टर्म एक तरफ। तो कितना हो जाएगा, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 35x माइनस 52x इज इक्वल्स टू -104 प्लस 15 राइट साइड जाएगा तो -15 बनाएगा, राइट। सो हो जाएगा माइनस, अब ये कितना हो जाएगा आपके पास, 35x माइनस 52x। तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस। मतलब आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं, ठीक है। और बड़ी वैल्यू के सामने माइनस का साइन है, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा माइनस। और ये हो जाएगा 17x। अच्छा, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस होगा, तो 104 प्लस 15 कर दो, कितना हो जाएगा 119। और बड़ी वैल्यू के सामने साइन किसका है, माइनस का, तो इधर माइनस। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, सो x इक्वल्स टू हो जाएगा 119, 17 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो 17 7 होता है 119। तो बस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। ऑप्शन बी हो गया यहाँ से करेक्ट। क्या ये चीज़ क्लियर है, समझ में आया कैसे सॉल्व करना था इसे, क्लियर हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अब देखो इधर, ए नंबर इज 56 ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ इट्स 1/3, क्वार्टर एंड 1/12, सो फाइंड द नंबर। तो मैं मान लेता हूं, पहले तो मैं क्वेश्चन समझाता हूं। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक नंबर जो है उसका एवरेज, किस किस का एवरेज, उस नंबर के 1/3 का एवरेज, उसके क्वार्टर का एवरेज मतलब 1/4 का एवरेज, और 1/12 का एवरेज उस नंबर से कितना ज्यादा है, 56 ज्यादा है। तो हमें बताना है कि वो नंबर है कौन सा। क्लियर। सो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सपोज हम यहाँ पर हमें वो नंबर पता ही नहीं है कि है कौन सा, तो हम उसको x मान लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x, राइट। अब उस नंबर का 1/3 कितना होगा, सो मैं यहां लिख देता हूं 1/3 ऑफ x। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, सो 1/3 ऑफ x कितना होगा भैया, 1/3x। अब 1/3x को मैं x/3 लिख दूं, क्योंकि मल्टीप्लाई किया तो 1 × x x होगा। सिमिलरली क्वार्टर ऑफ x कितना हो जाएगा यहाँ पर, क्वार्टर ऑफ x, क्वार्टर मीन्स कितना, 1/4, so 1/4x that is x/4. Similarly 1/12 of x, 1/12 of x, तो ये कितना हो जाएगा 1/12 of x, तो 1 × x, x/12 हो गया, राइट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/3, क्वार्टर और 1/12 किसका, x का, इनका एवरेज दे रखा है।
या इनका एवरेज बोल रखा है, तो कितना हो जाएगा x/3 प्लस x/4 प्लस x/12 डिवाइडेड बाय, डिवाइड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एवरेज क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपने सम कर दिया ऑब्जर्वेशन का, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 1 2 3, 3 है ना, तो डिवाइडेड बाय 3। अब यदि अगर हम इसे यहां पर सॉल्व करें तो ये 3 कहां चले जाएगा, इधर ऊपर, तो अंदर क्या बचेगा भैया x/3 प्लस x/4 प्लस x/12, सही है। ये 3 कहां चला गया ऊपर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहां क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो वैल्यू दे रखी थी x, वो क्या था, इस एवरेज से +4 4 और इधर x+12, इस एवरेज से कितना ज्यादा था 56 ज्यादा था। बस अब आप सिंपली यहां पर क्या करो, इसको सॉल्व करो। x इक्वल्स टू x अपॉन ये 3 × 3 9 प्लस 3 × 4 12, सो x/12 प्लस 3 × 12 36, सो x/36, और ये 56 अलग। अब आप यदि अगर ध्यान से देखें तो हम क्या कर सकते हैं, x वाली टर्म एक तरफ कर देते हैं लेफ्ट साइड, और ये जो कांस्टेंट टर्म है 56 उसको हम एक साइड लिख देते हैं। तो मैं इसको कहाँ सॉल्व करूँ, मैं इसको इधर ऊपर सॉल्व कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। या तो चलिए मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ, ये वाली स्लाइड पे इधर सॉल्व कर देता हूँ। सो अभी हमारे पास क्या दे रखा है, x/9 प्लस x/12 प्लस x/36 प्लस 56, है ना। सो x वाली टर्म एक तरफ ले आओ लेफ्ट साइड, तो कितना हो जाएगा x माइनस x/9 माइनस x/12 माइनस x/36 इज इक्वल्स टू 56, राइट, इतना आ गया। अब आप यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है तो इधर 1 है, अब इसका क्या ले लो एलसीएम, तो 1 9 12 और 36 का एलसीएम कितना होगा 36 ही होगा, राइट। तो कितना हो जाएगा 36x माइनस ये हो जाएगा यहाँ से 4x माइनस 3x माइनस x इज इक्वल्स टू 56। अब ये 36 और ये 56 का यहाँ पर होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, और ऊपर वाले को आप कैलकुलेट कर लो। सो 36x माइनस 4x माइनस 3x माइनस x कितना होता है भैया, कितना होता है, सो ये हो जाएगा 28x और 56 इंटू 36, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 56 इंटू 36, 28 डिनोमिनेटर में चले जाएगा, सो 28 1 जा और ये 2 जा, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 36 दैट इज 72। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका x की वैल्यू आपको निकालनी थी तो हमने निकाल दी, कितनी आई 72। सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बट इजी था, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है इस पैटर्न का क्वेश्चन। क्लियर हो गया, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो भी क्वेश्चन यदि अगर आपको समझ में ना आए तो आप बिंदास यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। सो मैं नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना होगा। क्लियर हो गया, चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटे। क्या बोल रहा है कि इफ़ 2/5 ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 2/5 इज 30 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, यदि किसी नंबर का 2/5 क्या है 30 कम है किससे, उसके ओरिजिनल नंबर से, तो हमें बताना है वो नंबर कौन सा है। तो अभी मुझे नहीं पता वो नंबर एक्चुअल में है कौन सा, तो मैं मान लेता हूं कि लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो जो ओरिजिनल नंबर है उस नंबर का 2/5, उस नंबर का 2/5, तो 2/5x लिख दिया, कितना कम है 30 कम है, तो यहाँ कितना हो जाएगा -30। तो इसको मैं अच्छे से एक बार लिख देता हूं, देखो जो नंबर है क्या है x, है ना, अभी मुझे वो नंबर पता नहीं है तो मैंने उसको x माना, जो नंबर है x उसका 2/5 ओरिजिनल नंबर से कितना कम है 30 कम है। तो ये एक मेरी एक इक्वेशन बन गई,
क्या बन गई, x माइनस 30 इज इक्वल टू 2/5x, यही मैंने ऊपर लिखा है। अब x वाली टर्म एक तरफ ले लो, कांस्टेंट टर्म एक तरफ ले लो, सो x माइनस 2/5x इज इक्वल टू माइनस 30, राइट साइड जाएगा तो प्लस 30, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो इसको अब आप सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 30, सो ये हो जाएगा 3x अपॉन 5 इज इक्वल टू 30, 3 1 जा, ये 10 जा, और 5 का मल्टीप्लाइज 10 से कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, यही हमसे पूछा था। ऑप्शन डी हो गया यहाँ से करेक्ट। समझ में आया कैसे करना था इस क्वेश्चन को, क्लियर है, ठीक है। चलो सो आज के लिए फिर हम लोग यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर आने वाले जो क्वेश्चंस हैं 4 5 6 7 है ना, टोटल 20 क्वेश्चन आपको लीनियर इक्वेशन के रहेंगे, आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस, इनको हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पर सॉल्व करके लाना है। यदि अगर इसका आंसर अगर आपका आ जाता है तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, यदि अगर आंसर नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास में इसे बिल्कुल यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करूँगा। बट एक बार आप लोग यहाँ पर ट्राई करिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x, मतलब आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करना है, ये जो x है इसकी वैल्यू क्या करनी है बेटे, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करके लाइए। यदि अगर आप लोगों को अगर यहाँ पर अगर क्लास अच्छी लग रही है तो उसे लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, क्लास को शेयर भी करिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर भी करिएगा, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।